मनीषा एस्ट्रोलॉजर का नमस्कार। आज हम एक और नई कहानी लेके आए हैं। ऐसी प्रेरक कहानी जो आपके जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकता है। आपने सुना होगा मन के हारे हार है। आइए आज बात करते हैं। फेलियर इज सिंपली द अपॉर्चुनिटी टू बिगिन अगेन। अगर आप भी यही सोचते हैं कि मैं जो भी करती हूँ या करता हूँ बेकार चला जाता है, उसका परिणाम मेरे मन मुताबिक नहीं आता, ऐसा क्यों? अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में अभी कुछ अच्छा नहीं होता, तो ये छोटी सी कहानी अपने शब्दों के जरिए आपको बहुत कुछ सीख देगी। आइए जानते हैं, मन के हारे हार है। एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी जो मैं आप सभी के समक्ष लेके आई हूँ। रोहित ने बड़े उत्साह के साथ परीक्षा की तैयारी शुरू की, लेकिन वो टॉप नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वह बहुत उदास और निराश रहने लगा। वह अपने आप को असफल महसूस करने लगा। अब उसका पढ़ाई में पहले की तरह लगाव भी नहीं रहा। उसने पहले की तरह प्रयास करना भी छोड़ दिया। लेकिन रोहित की इस परेशानी का पता जब उसके अध्यापक को लगा, जो कि उसके मार्गदर्शक थे, तो उन्होंने एक दिन उसे अपने घर बुलाया और पूछा, क्या बात है, आजकल तुम काफ़ी उदास और परेशान रहते हो और पहले की तरह तैयारी करना भी छोड़ दिया है तुमने। रोहित ने उदासी के स्वर में कहा। उसने दिन रात मेहनत करने के बाद जैसा चाहता था वैसा रिजल्ट नहीं आया, इसलिए वह हताश और निराश रहने लगा। अध्यापक कुछ समय के लिए शांत रहे, फिर कुछ सोचकर उन्होंने उससे कहा कि मेरे पीछे आओ। वे उसे टमाटर के पौधों के पास ले गए और बोले कि टमाटर के इन खराब और मरे हुए पौधों को देखो। जब मैंने इस पौधों को बोया था तो मैंने बहुत मेहनत और पूरे दिल से इसकी देखभाल की थी। मैंने समय समय पर सही मात्रा में पानी दिया, खाद भी डाली और कीटनाशक का छिड़काव भी किया, फिर भी यह खराब हो गया तो क्या? रोहित बोला, इतनी सारी मेहनत, इतना पैसा और समय देने के बाद भी अगर अच्छा रिजल्ट हम चाहते हैं वो ना मिल पाए तो इतना सब कुछ करने का क्या फ़ायदा है? बड़ा उदास रोहित इस तरह की बातें कर रहा था। अध्यापक बोले, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब एक बार ज़रा इस दरवाजे को खोल कर देखो। रोहित ने दरवाजे को खोला और देखा कि सामने बड़े बड़े टमाटरों के ढेर पड़े थे। उसने पूछा कि यह सब कहाँ से आए? बड़ा आश्चर्य हुआ देख के रोहित, तो पूछने लगा। अध्यापक बोले, टमाटर के एक पौधे के खराब होने का मतलब ये नहीं है कि अभी के सभी पौधे खराब हो गए हैं। इसी तरह तुमने मेहनत तो की पर टॉप नहीं कर पाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी दिन रात की मेहनत खराब हो गई और तुम असफल हो गए। ऐसा नहीं है। तुमने पाया तो बहुत कुछ, लेकिन तुमने सिर्फ इसका नकारात्मक हिस्सा ही दिखा, जबकि सकारात्मकता की जो पहलू में छुपा हुआ है, जो कि सही समय आने पर दिखेगा। परीक्षा में लिखते वक्त कई चीज़ें मायने रखती हैं, जैसे कि लिखने की स्पीड हो गई, तबीयत, मनोस्थिति भी होती है इसमें, और भी बहुत कुछ जो कि सिर्फ मेहनत का पैमाना नहीं है। जो तुमने सीखा है वो ज़िंदगी के हर मोड़ पर काम आता है और आता रहेगा। मेहनत करने के बावजूद मनचाहा परिणाम ना मिलना, इससे यह साबित नहीं होता कि आप असफल हो गए, बल्कि आपने तो सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए हैं। इतनी जल्दी कैसे घबरा गए? थॉमस अल्वा एडिसन ने भी एक बार में ही बल्ब नहीं बनाया था। वे तो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी यह विचार ही नहीं किया था कि वे असफल हुए हैं। 9,999 बार तक वे असफल रहे, बल्ब नहीं बना पाए, और आखिर में 10,000 बार प्रयास होने के बाद उन्होंने बल्ब का आविष्कार करके दुनिया के सामने रख दिया।
उनका माइंडसेट तो इतना स्ट्रांग था कि वे कभी भी यह नहीं सोचे कि मैं असफल हो रहा हूँ। उनके मुताबिक तो वे 9,999 बार तरीके जान गए जिनसे कि वह बल्ब नहीं बना सकते थे। जैक मॉन, जिनसे कि मैं भी खुद बहुत प्रभावित हूँ, उन्होंने ना जाने कितनी ही बड़ी जॉब के लिए अप्लाई किया, पर हर बार उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, और यही उनके लिए एक प्रेरणा बन गई, और उन्होंने एक ऐसी कंपनी की शुरुआत कर दी कि दुनिया के सामने रख दी, जिसे हम आज अली बाबा के नाम से जानते हैं। आज ये ई कॉमर्स कंपनी कई नई बुलंदियों को छू रही हैं, और आगे भी ऐसी ही असीम ऊंचाइयों को छूती रहेंगी और छुएंगी। ऐसे और भी कई हज़ारों उदाहरण हैं इस दुनिया में जिनसे कि हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती है। अगर इन्होंने भी अपने आप को एक फेलियर समझ लिया होता तो आज वे इतने अमीर नहीं बन सकते थे। निराश होने के जगह यह सोचो कि तुमसे कहाँ चूक हुई और उस चूक को सुधारने की पूरी कोशिश करो। ये बात उन सब पर लागू होती है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब रेस लंबी हो तो ये मायने नहीं रखता कौन कितनी तेजी से दौड़ रहा है, मायने तो यह रखता है कि कौन कितनी ज़्यादा देर तक दौड़ सकता है। लेकिन रोहित ने अब सफलता का पाठ पढ़ लिया है। वो अच्छी तरह से समझ चुका था कि उसे अब आगे क्या करना है। वह एक नई आशा और उमंग के साथ अपनी सफलता की राह में आगे बढ़ चला। विफलता बस फिर से शुरू करने का एक और अवसर है। बस इस बार और अधिक समझदारी के साथ। हेनरी फोर्ड की बात कर रही हूँ। हेनरी फोर्ड, आपको बस यह करना है, जितनी बार आप असफल होते हो उतनी बार आप नई चीज़ों को सीखते रहो। जैसे मैं 12वीं की कक्षा में फेल हुआ, जिससे मैंने सीखा कि क्या गलतियां हुई और उस गलती को सुधारने पर ध्यान दिया। जैसे असफलता ही हमें सफलता की कीमत बतलाती है। 12वीं की परीक्षा पास करने के दिल से जो खुशी हुई उसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। कभी मत कहो कि असफल हुआ हूँ मैं, कहो कि आज मैंने कुछ सीखा है। अपने सुझाव और अपने सवाल जो भी मन में उठ रहे हों आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और बताइए, जिससे कि मैं इस वीडियो को और बेहतर बना सकूं आप सभी के लिए। अगर कोई त्रुटि हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगी, और आप मेरे मैसेज को, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें ताकि हर किसी के पास इस तरह के मैसेजेस जाएं। इस प्रेरक भरी कहानी को आप सभी से शेयर करके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बल्कि आपको कहानी सुना के मुझे भी सीख मिलती है। कभी कभी मैं भी इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे भी इस तरह की कहानी मैं समझ नहीं पाती हूँ या कुछ भी, लेकिन आपको कहानी सुनाने से पहले मैं भी पढ़ती हूँ, सुनती हूँ, समझती हूँ, फिर आप सभी को मैं बताती हूँ। मैं भी इतनी चीज़ें कैसे रट्टे मार सकती हूँ, तो इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि हमारे साथ साथ जो हमने जो ज्ञान अर्जित की है वो आप सभी से शेयर करूँ। हमने एक बात सुनी थी पहले, और आज भी लोग कहते हैं कि ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है, तो ये तो ज्ञान ही है। मैं आप सभी से बांटूंगी तो मेरा ज्ञान बढ़ेगा। अब जैसे मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे दिमाग में भी बिल्कुल इनबिल्ट, यानी कि हमारे अंदर इस तरीके से घुल चुका है कि ये बातें हमें हमेशा ही हमारे अंदर परिवर्तन लाएगी। मैं भी कभी कभी मतलब फेलियर तो नहीं कहूँगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया है इन चीज़ों को, लेकिन मैंने कभी काउंट करना छोड़ दिया है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। बस अपने कर्म करती रहती हूँ, रिजल्ट देना तो ऊपर वाले के हाथ में है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस है। आप हमेशा ही अपने आप पर कॉन्सेंट्रेट करें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, और अपने जिस भी फील्ड में हैं आप उसकी प्रॉपर नॉलेज लें आप, ताकि आप कभी फेलियर ना हो।
ज़्यादा जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अथवा मैं आप सभी से कहना चाहूँगी, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मनीषा एस्ट्रोलॉजर का।